सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 16 अक्टूबर है और कुछ दिनों में माता महालक्ष्मी का आगमन, दीपावली का पर्व आने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको फेंग शुई में तितली के नियम की चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में हमारी श्रृंखला चल रही है धन और राशि। इसमें अंतिम राशि मीन राशि के साथ धन का तालमेल कैसा है उस विषय में बात करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 17 अक्टूबर को कालाष्टमी है। इस अष्टमी को अहोई आठ कहते हैं। इस तिथि को अरुणोदय काल में मथुरा में राधा कुंड में स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है। चंद्रमा का दर्शन कर इस व्रत की पूर्णता होती है। इस दिन चंद्रोदय का समय है रात 11:45। सोमवार को ही सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की ये नीच की राशि है तुला राशि। मंगलवार 18 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे स्वराशि में। बुधवार 19 अक्टूबर को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 8:01 से। गुरुवार 20 अक्टूबर को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:29 तक। शुक्रवार को रमा एकादशी है। परम विष्णु भक्त राजा मुचुकुंद की पुत्री थी चंद्रभागा। चंद्रभागा ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति शोभन के पुनर्जन्म के बाद उसे प्राप्त किया था। ऐश्वर्य और समृद्धि भी इसी रमा एकादशी, नाम में ही है रमा, रमा यानी लक्ष्मी, इसी एकादशी के व्रत से पाई। इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है। इस दिन गौ तथा वत्स का पूजन करते हैं। पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को किया जाता है। राजा उत्तानपाद की रानी सुनीति ने इसी व्रत के प्रभाव से ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त किया था। ये गोवत्स द्वादशी व्रत की महत्ता है। शनिवार 22 अक्टूबर को धनतेरस है। समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। इस दिन यम दीपदान का भी विधान है। धनतेरस को लेकर के मतभेद है, लेकिन 5 दिवसीय पर्व ये है और शाम संध्या समय जो है प्रदोष काल में तेरस आने से 22 तारीख को धनतेरस करना शुभ है। तो तेरस से अमावस्या तक यम दीपदान किया जाता है। तेरस से अमावस्या तक 3 दिन संध्या समय यमराज की प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करें। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत भी है। रविवार 24 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी है और इस दिन मासिक शिवरात्रि है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 17 से 23 अक्टूबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष।
मंगल मेष राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है, जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। मंगलवार बुधवार वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। गुरुवार शुक्रवार परिचय का दायरा बढ़ रहा है, अच्छी आदतों का सही इस्तेमाल करना सीखें, दिनचर्या व्यवस्थित करें, विवाद आपके समाप्त हो रहे हैं। शनिवार की बात करते हैं तो जीवन शैली में सुधार हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा, हास विलास का वातावरण बन सकता है। रविवार की बात करते हैं तो रुके कार्य गतिशील बनेंगे, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी हो रही है, व्यापार में पूंजी लगाना आपके लिए श्रेयस्कर है, दोस्तों के साथ टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो भौतिक साधनों की खरीदारी पर व्यय हो सकता है, आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, भूमि संबंधी आय हो रही है, अतिथि आगमन भी संभव है। मंगलवार बुधवार अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है, उपहार सम्मान की प्राप्ति मिल रही है, जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे, कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखें। गुरुवार शुक्रवार दुर्जनों की संगति से दूर रहे, अपने आसपास भ्रम का विश्व न बनाए, बेकार के और अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को और अपने समय को व्यय न करें। शनिवार की बात करते हैं तो मानसिक क्लेश रहेगा, कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी, जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखें, संगति का ध्यान दें। रविवार की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है, सच्चाई पर चलना अच्छा है, फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे, हास विलास में समय बीतेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी, व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन व्यय करना पड़ेगा। मंगलवार बुधवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है, जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे, विविध प्रकार से वित्त प्राप्ति हो रही है, नए प्रयासों में गति आएगी। गुरुवार शुक्रवार रचनात्मक कार्य होंगे, राजकीय सेवारत की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो सकती है, लंबित योजनाओं को मूर्त रूप आप दे सकते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। शनिवार की बात करते हैं तो सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, रुके हुए कार्य, सरकारी कार्य जो है वो पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। रविवार की बात करते हो तो जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है, घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू पाएं, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। जैसा रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहे, व्यापार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है, उधार लेन देन की प्रक्रिया से बचें। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य हो रहे हैं, स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे, गुरुओं संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है, जीवन यापन सुविधा संपन्न होगा। गुरुवार शुक्रवार सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय है, प्रयास आपके सफल बन रहे हैं, महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। शनिवार की बात करते हैं तो आय के नए विकल्प उपलब्ध है, बढ़ोतरी और प्रगति दो कुंजी रहेगी आपके लिए, जरूरी कामों के कारण से राहत मिलेगी। रविवार की बात करते हैं तो नए क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ देने से पहले कुछ समय लेंगे, प्रोफेशनल तौर पर आपको कई फायदे होंगे, अपनी जूनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल आप रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे पायदान यानी कि डोरमेट के विषय में। आज हम आपको तितलियों के विषय में चर्चा करेंगे। वास्तु में पंच तत्वों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, और जितना आप प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे उतना ही मन को शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। पहले हमारे यहाँ गोपालन होता था, तोते पशु पक्षी भी हमारे साथ आसपास ही मंडराते रहते थे, और उन पक्षियों की चहचहाने से, कूक से वातावरण आह्लाददायी रहता था। लेकिन
आज इन सब से हम दूर हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल टावर। इसका जो रेडिएशन है, इसकी जो तरंगे हैं, इससे पक्षी लगभग समाप्त हो रहे हैं या हमसे दूर जा रहे हैं। ऐसे ही एक जीव है तितली। घर में तितली का होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अब तितलियां आना भाग्य की बात हो गई है। इसलिए फेंगशुई में कृत्रिम तितलियां, जो आर्टिफिशियल तितलियां होती है, बटरफ्लाई, उनको घर में लगाने की बात कही गई है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। परिवार में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए तितलियां लगाई जाती है। तितलियां कभी एक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि सम संख्या में, जैसे 2, 4, 6, इस प्रकार तितलियों को लगाना चाहिए। बच्चों के कक्ष में भी तितलियां लगा सकते हैं। यहाँ अधिक रंग बिरंगी तितलियां लगानी चाहिए। बच्चों के अध्ययन टेबल के सामने इसे लगा सकते हैं और बढ़ते क्रम से लगाएं, छोटी फिर बड़ी और उससे बड़ी। पति पत्नी अपने बेडरूम में भी तितलियों को लगा सकते हैं। बेड पर सोते समय आपके सामने तितलियां इस प्रकार लगानी चाहिए कि आपको दिखे। जो लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं, साहित्य, कला, रचनात्मकता, इन्हें ऐसे लोगों के लिए अपने कक्ष में तितलियां लगाना अच्छी चाहिए। लाभ मिलता है अपने क्षेत्र में। तितलियों को ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ से वो दिखलाई दे। दरवाजों के पीछे, सीढ़ियों के नीचे तितलियां नहीं लगानी चाहिए। अच्छी जगह पर ही तितलियां लगानी चाहिए। शौचालय, बाथरूम, बेडरूम, स्टोर रूम, ऐसी जगहों पर नहीं लगानी चाहिए। रंग बिरंगी हो तो बहुत अच्छा। तितलियों पर धूल मट्टी आदि जमे तो नियमित रूप से उसकी सफाई करनी चाहिए। कुछ इत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं, इसलिए उन तितलियों पर महक आ सकती है। आजकल कुछ तितलियां इस प्रकार की भी आ रही है कि वो अपने पंख फड़फड़ाती है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो पंख की फड़फड़ाहट है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, जो कानों को सुकून दे। इस प्रकार तितलियों को लगाने से परिवार में प्रेम भाव और शांति का वातावरण निर्माण होता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल रहे हैं। मंगलवार बुधवार आपके जो रूटीन काम है वो होते चले जाएंगे, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। गुरुवार शुक्रवार कहीं धार्मिक कार्यों में शामिल होने से आपकी मनस्थिति सुधर सकती है। अध्ययन ज्ञानार्जन में सफलता मिलेगी। भ्रमण की संभावना बन रही है। शनिवार रविवार शनिवार की बात करते हो दिमाग आपका अनुकूल बन रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि बन रही है। आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते हो तो बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। काम को करते समय एक बड़ा नज़रिया लेकर चलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए कुछ प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते तो अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे। नए लोगों से मुलाकात हो रही है। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। मंगलवार बुधवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। व्यापार में मनवांछित कार्य बनेंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी हो रही है। गुरुवार शुक्रवार झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है। किसी के जमानती बनने से चेष्टा न करें। ऋण लेने की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। शनिवार की बात करते हैं तो आलस में समय बीतेगा। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। स्वविवेक से निवेश करें। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है। मानसिक स्थिरता रहेगी। कुछ दैवीय कृपा आप पर बनी रहेगी। शुभ कार्य की रूपरेखा बन रही है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो आप अपने पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। अपने घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे। सेलिब्रेशन का प्लान बनेगा।
मंगलवार बुधवार बिजनेस ट्रिप आपकी उम्मीदों के मुताबिक होगी। सही प्लानिंग के जरिए निकट भविष्य में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी मान्यता, आपके विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शनिवार की बात करते तो रोजी रोजगार में थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। कारोबारिक मामलों में सुधार मिल रहा है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरेगी। रविवार की बात करते हैं तो अनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए आपको अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करना होगा। अपने तक ही सीमित न रहे, आपको अपने रूटीन को ब्रेक करना जरूरी है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सुविधाओं पर व्यय हो रहा है। हेल्थ का ध्यान दें। मंगलवार बुधवार अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है ये आप बखूबी जानते हैं। आपकी योग्यता आपको पॉपुलर बनाएगी। गुरुवार शुक्रवार संबंधों में निकटता आ रही है। किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित होंगे। शनिवार की बात करते हैं तो प्लान के अनुसार काम होंगे। नई जगहों की सैर हो सकती है। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा। रविवार की बात करते हैं तो हास परिहास का वातावरण रहेगा। कामकाज क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और व्यापार में रुकावटों का समाधान होगा। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। हमारी श्रृंखला चल रही है धन और राशि। पिछली बार हमने आपको कुंभ राशि के साथ धन का तालमेल कैसा है उस विषय में जाना। आज हम आपको मीन राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस विषय में बतलाएंगे। राशि चक्र की 12वीं राशि है मीन। मीन राशि के अधिपति है गुरु। मीन राशि ये द्विस्वभाव राशि है, साथ ही जल तत्व इसमें विद्यमान होता है। इस कारण से जातक के लिए पैसों का जो नंबर है वो सबसे अंतिम आता है। पहली प्राथमिकता होती है परिवार की ज़रूरतें और इच्छाओं की पूर्ति। मीन जातक साहसी होते हैं, उद्यमी होते हैं, किसी भी कार्य को उत्साही मन से करते हैं और उसमें लगने वाले पैसे की फिक्र आमतौर पर ये नहीं करते। मीन जातक दानशील होते हैं। धन वो धर्म पर, परोपकार पर व्यय करते हैं। पैसों का लोभ नहीं होता किसी को भी, ना ये जल्दी ना कह सकते हैं, भले ही इसे पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इधर उधर से कहीं ना कहीं व्यवस्था करके दे देते हैं और फिर जब मांगने की बारी आती है तब मांग नहीं पाते। कठिन परिश्रम के बल पर ये धन अर्जित करते हैं। धन संचित करने के पीछे इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। पर्याप्त धन होने पर यह लक्ष्य भी पूरा कर लेते हैं। इनके जीवन में धन के मामलों में अनुशासन नहीं होता। न तो ये हिसाब किताब रखते हैं, न ही उस विषय में अधिक सोचते हैं, लेकिन ये भाग्यवान होते हैं। पैसा इनके पास में रहता है, कहाँ से आता है ये खुद नहीं जानते। मीन जातक बुद्धि से अधिक दिल से सोचते हैं, स्वयं के अंतः प्रेरणा से कार्य करते हैं। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये जो कहावत है इन पर कई बार सटीक बैठती है। धन न होने पर भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये फिर से उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। मीन जातक अपने कार्य में निपुण होते हैं। सौंदर्य, कला, मनोरंजन आदि व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। मीन जातक किसी भी वस्तु का चयन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यदि उस वस्तु पर या जगह पर निवेश करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मीन जातकों के लिए आर्थिक परेशानी बहुत आती है, परंतु ये उसकी परवाह नहीं करते और समय पुनः अनुकूल आ जाता है। इनके लिए पुखराज, मूंगा और मोती ये आमतौर पर अच्छे साबित होते हैं। किसी भी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह करके कोई रत्न धारण करना चाहिए। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। सौभाग्यशाली समय है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। मंगलवार बुधवार उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता है। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। देह में दुर्बलता आपको परेशान कर सकती है।
गुरुवार शुक्रवार आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी बनेंगे। सहयोग, धन प्राप्ति होगी, ख्याति बढ़ रही है। शनिवार की बात करते तो आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। रविवार की बात करते हो तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान प्राप्त करेंगे। यात्रा की संभावना है। विविध अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं। पक्ष आपका मजबूत बनेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। कालपुरुष की 10वीं राशि मकर, शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते तो बुद्धिमानी आपको व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घूमने फिरने की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। मंगलवार बुधवार वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार मिलेंगे। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार एक तरफा आकर्षण से बचे। इस समय आपके कहे गए शब्दों की इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए किसी भी बात को बोलने के पहले 2 बार सोच लें। शनिवार रविवार वाहन पर व्यय करना पड़ेगा। आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक है। रविवार की बात करते हैं तो परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ मिलेगा। संतान को लाभ मिलेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते तो आपको कार्य में प्लानिंग और मेहनत से जुटना होगा। जीवन के हर फेज को खूब एंजॉय करेंगे। आमदनी बढ़ाने में भी समर्थ होंगे। मंगलवार बुधवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है। धनिष्ठता बढ़ रही है। गीत, नृत्य, ललित कलाओं में मन लगेगा। आशावादी आप बने रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। पुराने बकाया प्राप्ति से चरमराई हुई स्थिति में सुधार होगा। शनिवार की बात करते हैं तो जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके कार्य को पूर्ण करें। सुखद अनुभूति होगी। खुशी का माहौल रहेगा। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। आकांक्षाओं की पूर्ति का यह समय है। रविवार की बात करते हैं तो वाहन संबंधी व्यय करना पड़ेगा। मातृपक्ष से विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। बकाया प्राप्ति में परेशानी रहेगी। सरदर्द आदि की शिकायत आपको रह सकती है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हो तो अनावश्यक व्यय करना पड़ेगा। मानसिक तनाव रहेगा। घरेलू मामलों में मौन रखना श्रेयस्कर है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनाव से बच सकते हैं। मंगलवार बुधवार आमोद प्रमोद में समय बीतेगा। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। रुके कार्य बनेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। गुरुवार शुक्रवार आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा। आप क्रिएटिविटी से भरपूर रहेंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार की बात करते हो तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सेलिब्रेशन होगा। रविवार की बात करते हो तो प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको नई लोगों से मिलने का संपर्क बढ़ेगा। नई सूचनाएं आपके सपनों को सच्चाई में बदलने में मददगार साबित होंगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 17 से 23 अक्टूबर 2022। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।